जिन युवाओं ने ग्राउंड क्लियर कर लिया था, जिनका टेस्ट बाकी था, उनकी जो है लिखित परीक्षा नहीं हुई और सरकार ने एक तुगलकी फरमान निकाल के दे दिया कि वो पेपर जो है, वो भर्ती जो है उसे रद्द कर दिया गया और एक नई योजना लागू कर दी जिसका नाम रखा अग्निपथ। ये जो स्कीम आई है, मुझे लगता है कि इसके बारे में लोगों को स्टडी भी कर लेना चाहिए। और दूसरा जो मेरा मानना रहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी जहाँ उसका विचार नहीं मिलता, विरोध करने का लोकतंत्र एक अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र की भी कुछ सीमाएं होती हैं। उसी अधिकार के अंतर्गत आदमी को विरोध करना चाहिए। मैं सिर्फ इस आंदोलन की बात नहीं करता, इस देश के अंदर एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। कोई भी आंदोलन होगा वो एकदम हिंसक हो जाता है। हिंसा से देश का भी नुकसान होता है, जो नुकसान करते हैं उनका भी देश है। जिसकी बस जलाई जाती है, ट्रेन जलाई जाती है, वो ट्रेनें हम सब की हैं, किसी एक की नहीं, ना किसी पार्टी की, ना किसी लीडर की हैं, वो सब की हैं। मुझे लगता है उसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। बाकी विचार भिन्नता लोकतंत्र का एक जिसको कहते हैं खूबी है, तो उसके नाते हर आदमी को एक फंडामेंटल राइट है इस मामले में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी तो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। लेकिन हिंसक होना, अपना विषय अथॉरिटी के पास रखना, जो हम सबका अधिकार है, इसमें कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। डेमोक्रेसी में जो ज़रूरी है, लेकिन उसको दूसरी तरफ ले जाना वो मुझे लगता है कि आंदोलन को फिर कमज़ोर करता है। तो उसके नाते जो भी लोग इसमें अपना विचार रखना चाहते हैं उनको लिखित रूप में, प्रैक्टिकल रूप में वो आगे देना चाहिए। और डेमोक्रेसी में फिर बातचीत होती है, निर्णय होते हैं, निर्णयों पर चर्चा होती है, चर्चा में सुधार भी होते हैं, सुधारों के बाद वापसियाँ भी होती हैं, और वापसियाँ ना भी हों तो सुधार तो होते ही है। तो मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी कुछ कल किया है। होम मिनिस्टर जी ने काफ़ी कुछ किया है, 10% रिजर्वेशन की बात की है। डिफेंस मिनिस्टर जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने की है, माननीय अमित शाह जी ने की है। और नरेंद्र मोदी जी किसी समाज के विरोध में कोई निर्णय लेंगे, ये कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। मुझे लगता है जो ऐसी कल्पना करते हैं वो स्वयं में ही गलत है। मोदी जी तो एक हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ भला ही होगा। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक बार मिल करके इसको पॉलिटिकल इशू ना बना करके, जो बड़े लीडर्स हैं नेशनल लेवल पे, उनको मुझे लगता है प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। जो उनको लगता है अपना विषय रखना चाहिए, विषय छोड़ने में कोई इनकार नहीं है। लेकिन इन सब बातों में, चीज़ों में अगर हम लोग किसी के बच्चों को झोंक देंगे और बच्चे बेचारे अराजक हो जाएंगे, कल को उनके ऊपर केस बनेंगे, केस बन के उनके कैरियर ख़राब होंगे, तो जो ये समाज के बीच भड़काने वाले लोग होते हैं, मैंने देखा आंदोलन के बाद फिर कोई उनका साथ नहीं देता है। वो बच्चे पे केस भुगतते हैं, तो ये बच्चे पे केस भुगतते हैं, तो ये बच्चे हम सब के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं हैं। इनके भविष्य के बारे में सोचना हम सब का अधिकार है, और हर आदमी को अपने बारे में सोचने का भी अधिकार है। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा, कुछ भी करें हम डेमोक्रेसी के नियमों के अंतर्गत करें, डेमोक्रेसी के नियमों के बाहर ना जाएं, उसको हिंसक ना होने दें। जो भी आंदोलन के नेता हैं वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, और जो पॉलिसी है उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। अभी तो हमने अखबारों में पढ़ा है, मीडिया के अंदर पढ़ा है, काफ़ी कुछ उसमें आ भी रहा है कि किस तरह से उनको स्टेट पुलिस अपने में आरक्षण दे रही है, और किस तरह से जितने लोग भर्ती होने उससे 4 गुना ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। ऐसा अभी डिटेल इसमें आना बाकी है। मुझे लगता है उसको देख करके जो भी निर्णय लेना, समाज के जो भी अगुआ लोग हैं उनको उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए, और ऊपर बातचीत करनी चाहिए, स्टेट में बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से कोई इनकार नहीं है। मुझे लगता है बात ये है कि जो ये सरकार अग्निपथ की जो स्कीम लेकर आई है, ये अग्निपथ हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। ये अग्निपथ जो है एक तरह से जो युवा है उनके लिए है। ये आग का जो दरिया है, ये लोग जो है वो सहन कर रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ऐश कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि जिन लोगों को आप 4 साल की नौकरी देने जा रहे हैं, जिन लोगों को आप 4 साल के लिए फौज में ठेके पे फौज आप दे रहे हो, ठेके पे जो है बिजनेस किए जाते हैं, ठेके पे जो है वो सरहदों पे फौजी नहीं भेजे जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार को अपने इस अग्निपथ स्कीम जो ये लेके आए हैं इसके बारे में सोचना चाहिए, और ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं इनको ये सोच लेना चाहिए कि इस फौज के कारण, इन किसानों के कारण और फौज के कारण, पहले किसानों के साथ इस सरकार ने धक्का किया था,
आज जो है फौज के साथ जो धक्का कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। इन किसानों के कारण और फौज के कारण ये देश बचा हुआ है। आप इनके साथ जो है वो अन्याय ना करें और इनके साथ न्याय करें, चाहे वो किसान हो चाहे वो फौजी हो। इनके सहारे जो है देश खड़ा हुआ है। सरकार ने एक बहुत ही गलत कदम जो है उठाया है। सबसे पहले हमारी मांग है कि टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी जो है बंद की जाए और इस योजना को बंद करके रेगुलर भर्ती चलाई जाए, जिससे इन युवाओं को लाभ मिल सके। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।